नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपकी पॉइंटिंग वेक्टर की एप्लीकेशन, मतलब एग्जांपल है ना आपका पॉइंटिंग वेक्टर का, वो करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रोपगेशन एनर्जी ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर किया था। ठीक है, उसको आप अच्छे से कर ले लिया, क्योंकि आप वो कर लोगे तो आपकी एप्लीकेशन भी, जो आपके एग्जाम्पल है वो आपके अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, और ये पॉइंटिंग वेक्टर का टॉपिक है ना आपका इम्पोर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो आपका पॉइंटिंग वेक्टर का एग्जांपल क्या है, चलो हम देखते हैं। विद इन सम रिस्ट्रिक्शंस द पॉइंटिंग वेक्टर गिव ए वैलिड मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एनर्जी फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू और आउट ऑफ एनी वॉल्यूम। तो आप एक कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, मतलब कुछ आपकी इसने रिस्ट्रिक्शन दे दी, तो उनके साथ आपका पॉइंटिंग वेक्टर क्या देता है, आपका वैलिड मेथड देता है, जो आपका एनर्जी फ्लो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर और बाहर आता है वॉल्यूम से, वो बताता है। ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आपका पॉइंटिंग वेक्टर हमें क्या बताता है, कुछ वैलिड मेथड बताता है, जब आपकी एनर्जी क्या करती है, वॉल्यूम में जाती है और बाहर आती है। ठीक है, और एनर्जी किसकी होगी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर ई एंड एच आर कॉन्स्टेंट इन टाइम। तो हमने क्या मान लिया कि एग्जांपल मान लिया जहाँ पर आपका ई और आपका एच क्या है, कॉन्स्टेंट है टाइम के साथ। ठीक है, टाइम में आपके कॉन्स्टेंट है। तो अज्यूम ए सिलेंड्रिकल रजिस्टर ऑफ लेंथ एल। तो हमने क्या मान लिया, एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर मान लिया, और उसके आपके पास लेंथ है आर, रेडियस है आर, और रजिस्टेंस आपके पास कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आपने क्या मान लिया, सिलेंड्रिकल रजिस्टर मान लिया, उसकी लेंथ आपके पास क्या कैपिटल एल है, रेडियस आपके पास क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, आई आपका क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, और आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एच है ना आपका, ये क्या आपके परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। ये आपका क्या है, इस डायरेक्शन में है, ये आपका वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हो गया। लेट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी अप्लाइड बिटवीन टू एंड। तो आपके दोनों के बीच में आपने पोटेंशियल भी अप्लाई कर दिया, दो एंड के बीच में। ठीक है, हो गया ये। तो इसमें हमने क्या कर दिया था, आपने एग्जांपल माना जिसमें आपका ई और एच आपका क्या कांस्टेंट है टाइम के साथ है, और आपने सिलेंड्रिकल रजिस्टर मान लिया जिसकी लेंथ आपके पास एल है, रेडियस आर है। ठीक है, और रेजिस्टेंस इसका क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है ना, और आपने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया दोनों एंड पे, तो आपका क्या हुआ, करंट आई फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, ई और आपका जेड का एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन द रजिस्टर। तो आपके रजिस्टर में आपका एनर्जी का डिसिपेशन होता है ना, वो आपका क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है ना, ये जो लाभ हमने पढ़ा था ना, उसी तरह होता है। डिसिपेशन क्या होता है एनर्जी का, रजिस्टर में आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, आपका पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल होता है ना, वो आपका किसके इक्वल होता है, आपका आई स्क्वायर आर के इक्वल होता है। ठीक है, हो गया। इसका मतलब आपके पास क्या है, जो आपका एनर्जी का फ्लो है ना सरफेस ऑफ रजिस्टर के अंदर, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, आपका मेजर्ड एज द इंटीग्रल ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज। देखो, आपका एनर्जी का फ्लो होगा ना किसी सरफेस में, उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं, आपका पॉइंटिंग वेक्टर का इंटीग्रल करके कर सकते हैं, और वो आपका किसके इक्वल होता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट विद इन द रजिस्टर। ये आपका क्या होता है, जब आपकी क्या वो रेट होती है, जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है उसका। ठीक है ना, तो हमें क्या प्रूव करना है इस एप्लीकेशन में, आपका जो पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल होता है ना, और इसका मतलब आपके पास क्या है, ये आपकी क्या फ्लो ऑफ एनर्जी है सरफेस में। ठीक है ना, और वो आपकी का किसके इक्वल होता है, उसके इक्वल होता है जब आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, हो गया ये। तब हम देखो इसने क्या किया, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अलोंग द कर्व्ड सरफेस एंड इट्स वैल्यू इज। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई क्या होता है, वॉल्यूम वी अपॉन एल होता है। ठीक है ना, वी आपकी क्या होती है, वोल्टेज होती है, एल आपकी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका क्या होगा, वी अपॉन एल हो गया। वोल्टेज आपकी क्या होती है, आई आर होती है, मतलब फॉर्मूला पढ़ा है ना आपका, वी इक्वल टू आई आर होता है, एल आपकी लेंथ हो गई। द फील्ड लाइन ऑफ एच मेक सर्कल अराउंड द रजिस्टर। जो आपकी फील्ड लाइन है ना एच है, वो आपकी क्या बनाएंगे, रजिस्टर के बाहर आपका क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो एम्पीयर लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है,
बी डी एल इजिकल टू न्यू नोट आई होता है। तो इसमें देखो डी एल आपका क्या होता है, लेंथ होती है, ठीक है ना। तो आपकी क्या बना रही है, सर्कल बना रही है इसके बाद, ठीक है। तो आपका सर्कल की लेंथ आपके पास क्या होती है, 2πr होती है। तो आपने पुट कर दिया बी क्रॉस 2πr इजिकल टू न्यू नोट आई। बी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, न्यू नोट एच होती है। और इसमें आप क्या लिखो, ये इसने मिस्टेक कर रखी, न्यू नोट आएगी, ठीक है ना। न्यू नोट एच पुट कर दिया आपने, क्रॉस में क्या 2πr इजिकल टू न्यू नोट आई है। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है। न्यू नोट से आपका न्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, आई अपॉन 2πr आ गई, ठीक है, हो गया ये। और हम सबको पता है आपका पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एस इजिकल टू ई क्रॉस एच होता है, ठीक है। इट शोज दैट एस इज पॉइंटेड इनवर्ड एट द क्रॉस सरफेस ऑफ द रजिस्टर। और एस आपका क्या बताता है, क्या शो करता है, एस इज पॉइंटेड इनवर्ड एट द कर्व सरफेस। जो आपका एस है ना, क्या है, कर्व सरफेस के इनवर्ड है, ठीक है। इज पैरेलल टू द एंड सरफेस, और वो क्या है, एंड सरफेस के पैरेलल भी है, ठीक है। तो इसने क्या बता दिया, आपका क्या शो करता है ये कि आपका एस क्या है, कर्व सरफेस के पॉइंटेड इनवर्ड है, ठीक है। और ये आपका क्या, एंड सरफेस के पैरेलल है। लेट अस नाउ इवैल्यूएट द इंटीग्रल ओवर द इंटायर रजिस्टर। तब हम क्या कर देंगे, आपका इंटायर रजिस्टर है ना, उसका कर देंगे हम इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। और वो क्या आपके एंड सरफेस के पैरेलल है, ठीक है। फर्स्ट वी इवैल्यूएट द इंटीग्रल ओवर द इंटायर रजिस्टर सरफेस। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटायर रजिस्टर का आप क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। तो देखो आपका क्या था, सरफेस इंटीग्रल था पॉइंटिंग वेक्टर का, और एस आपका क्या होता है, ई क्रॉस एच होता है, ठीक है। तो पुट कर दिया आपने पॉइंट डी ए। तो इन दोनों का आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो अब देखो आपका ई क्रॉस एच आपका सोल्व करते हैं तो आपका क्या होता है, ई एच साइन थीटा होता है। और हमने पढ़ा आपका दोनों ये आपके क्या परपेंडिकुलर हैं, आपके ई और एच आपके क्या परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर है तो आपका एंगल 90 होगा। तो साइन 90 आपका 1 होता है, तो आपका क्या ई एच आ गया सिंपल, ठीक है, हो गया था ई एच सिंपल। तब देखो ये क्या होगा, ई एच डॉट डी ए है। तो आपका डॉट प्रोडक्ट सोल्व कर दिया तो आपका क्या आता है, तो डॉट प्रोडक्ट कट जाएगा इनका, ई एच डी ए कोस थीटा हो जाएगा, कोस एंगल बनाएगा आपका। तो दोनों के बीच में आपका देखो एंगल क्या आपका, एंगल आपका क्या था, 90 आया था, सॉरी कोस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना एंगल। तो देखो इन दोनों के बीच में आपका एंगल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, कोस 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो आपका क्या आएगा, ई एच डी आ गया सिंपल, ठीक है ना, हो गया। देखो ये तो आपका क्या डी ए और आपका ई एच के बीच में एंगल है, ठीक है ना। आपका एरिया क्या लेंगे, आपका देखते हैं, देखो एरिया आपने क्या लिया है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपने ई क्रॉस एच सोल्व किया, ई क्रॉस एच सोल्व करते आपका क्या होता है, ई एच साइन थीटा हो जाता है, एंगल आपका 90 है तो आपका ई एच हो गया। अब क्या कर देंगे, आपका ई क्रॉस एच इंटू डी ए है, डॉट प्रोडक्ट है डी ए के साथ, ये आपने सोल्व कर दिया, आपका ई एच आ गया, डॉट प्रोडक्ट होगा डी ए के साथ, इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ई एच डी ए कोस थीटा हो जाएगा, एंगल आपका क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में 0 बनेगा, तो आपका ई एच डी ए आ गया, ठीक है। इतना कर लिया, तो ये आपने यही कर दिया था इसका। तो अब देखो आपका, अब हम क्या करेंगे, ई और एच की वैल्यू है आपके पास, एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आई अपॉन 2πr थी, और ई की वैल्यू क्या थी आपके पास, आई आर अपॉन में एल थी, ठीक है ना। इस इक्वेशन से और ये इक्वेशन आपने दोनों पुट कर दी और एच की वैल्यू हो गई है। तो आई आपका क्या होगा, आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर अपॉन 2πr एल हो गया। ये क्या है, डी का इंटीग्रल है, ठीक है ना, मतलब एक क्लोज पाथ में है। तो आपका देखो आपका सिलेंड्रिकल वो है आपके पास ये, ठीक है ना, रजिस्टर, तो उसका आपके पास सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr एल होता है ना। तो डी ए की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये क्या क्लोज पाथ है, मतलब क्या है पूरा सिलेंडर का एरिया, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, 2πr एल हो गया। तो डी ए की जगह आपने 2πr एल पुट कर दिया, ठीक है। तो आपका 2πr एल से 2πr एल कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, आई स्क्वायर आर बच गया, ठीक है। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था इस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो और आगे हम क्या करेंगे, फर्दर इंटीग्रल ओवर द एंड सरफेस इज 0। तो आपका क्या है, एंड सरफेस के ऊपर आपका इंटीग्रल होगा ना, आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
क्यों होगा? क्योंकि आपका एस क्या है, पैरेलल है एंड सरफेस के, तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एस डी हो गया, सरफेस इंटीग्रल हो गया पॉइंटिंग वेक्टर का एंड सरफेस के ऊपर। इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एस डी ए कोस थीटा, एंगल आपका 90 हो गया, तो आपका 0 हो गया। ठीक है, इसने यही बताया था एंड सरफेस के ऊपर आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ऐसा एंगल क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा इन दोनों से कि आपका जो पॉइंटिंग वेक्टर है ना, वो हमारा क्या डिटरमाइन करता है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया सॉरी, हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर में क्या डिटरमाइन करता है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, और वो क्या है आपके डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो हो गया आपका एंड सरफेस के लिए, ये आपका क्या होगा कर्व सरफेस के लिए। ठीक है, तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, आपका यही आएगा। ठीक है ना, तो ये आपकी होगी एप्लीकेशन पॉइंटिंग वेक्टर की। तो एक बार हम इसका रिवीजन करा देते हैं आपको। देखो, विद इन सम रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आपका क्या बताता है, जो पॉइंटिंग वेक्टर हमें क्या बताता है, एक वैलिड मेथड बताता है। एनर्जी आपका एनर्जी फ्लो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, किसी भी वॉल्यूम में जो अंदर जाता है और बाहर जाता है उसको मेजर करने के लिए। ठीक है ना, तो वाइट पॉइंटिंग वेक्टर आपके क्या काम आता है, आपका जो एनर्जी फ्लो हो रहा है ना, किसी भी बॉडी के अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल हम क्या मानेंगे, एक हम एग्जांपल मान लेंगे, उसमें आपका ई और एच आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टाइम के साथ। तो हमने क्या मान लिया, एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर मान लिया, ये आपने सिलेंड्रिकल रजिस्टर मान लिया, उसकी लेंथ आपके पास एल थी, रेडिएशन की क्या थी, आर थी। ठीक है ना, और आपने क्या कर दिया, पोटेंशियल अप्लाई कर दी दोनों एंड के ऊपर, तो आपका आई क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब देखो आपका डिसिपेशन एनर्जी की रेट आपकी क्या होती है, रजिस्टर में आपकी होती है आई स्क्वायर आर होती है। ठीक है, ये आपने जूला पर रखे ना, तो आपकी एनर्जी लॉस जूला में होती है ना, लेकिन टाइम आपका क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी। तो आपका रेट ऑफ डिसिपेशन एनर्जी क्या आया, आई स्क्वायर आर आया। ठीक है, तब हमें क्या शो करना, आपका पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल है ना, आपका किसके इक्वल होगा, आपका आई स्क्वायर आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये जो आपका सरफेस इंटीग्रल है ना, हमें क्या बता रहा है पॉइंटिंग वेक्टर का, ये क्या बता रहा है कि आपका जो एनर्जी फ्लो कर रही है ना सरफेस के अंदर, वो बता रहा है। ठीक है, आई स्क्वायर आर हमें क्या बता रहा है, ये वो रेट बता रहा है जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, हो गया। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम किसके ऊपर लेंगे, कर्व सरफेस के ऊपर लेंगे। ठीक है, तो आपका कर्व सरफेस कौन सा होगा, ये जो है ना पूरा, ये आपका क्या है, कर्व सरफेस है। ठीक है ना, कर्व सरफेस के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इज इक्वल टू बी अपॉन एल, वी आपकी क्या है, पोटेंशियल है, अपॉन आपका एल क्या लेंथ है। तो वी आपका क्या होता है, आई आर होता है, अमला के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू लिख दिया, आई आर लिख दिया आपने, अपॉन एल हो गया। और आपका ये क्या बनाएगा, रजिस्टर के अराउंड आपका क्या बनाएगा, सर्कल्स का फील्ड बनाएगा। ठीक है ना, फील्ड लाइन ऑफ एच मेक सर्कल, तो एच की जो फील्ड लाइन है वो आप क्या बनाएंगे, रजिस्टर के अराउंड सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो आपका एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, बी डी एल इजिकल टू न्यू नोट आई होता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, उसका सरफेस इंटीग्रल होता है। ठीक है ना, बी डी एल सॉरी लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है ना, डी एल आपका क्या होता है, लेंथ होती है, तो वो आपकी सर्कल बना रही हैं रजिस्टर के अराउंड, तो सर्कल के आपके पास क्या होगा, लेंथ उसकी 2 पाई आर होगी, तो आपने एरिया 2 पाई आर पुट कर दिया, सॉरी डी एल 2 पाई आर पुट कर दिया, इजिकल टू न्यू नोट आई हो गया। बी आपका क्या होता है, न्यू नोट एच होता है, पुट कर दिया आपने, तो न्यू नोट से न्यू नोट कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू आ गई, एच इजिकल टू आई अपॉन 2 पाई आर होगी। ठीक है, और हमें पता है आपका पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ई क्रॉस एच होता है। ठीक है, और एस हमें क्या शो करता है कि आपका क्या है, कर्व सरफेस के पॉइंटेड इनवर्ड आपका एस। ठीक है, और ये क्या आपके एंड सरफेस के पैरेलल है। ठीक है ना, पॉइंटेड इनवर्ड का मतलब क्या है आपका, ये तो आपका कर्व सरफेस है, इसकी क्या आपकी इनवर्ड है। ठीक है ना, ये एस, और ये क्या आपका एंड सरफेस के पैरेलल हो गया ये। ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, लेट अस नाउ इवोल्यूट द इंटीग्रल ओवर द इंटायर रजिस्टर। तो अब हम क्या कर देंगे, जो आपका इंटायर रजिस्टर है ना उसका इंटीग्रल कर देंगे, और वो क्या आपका एंड सरफेस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल कर दिया, और एस आपका क्या होता है, ई क्रॉस एच पुट कर दिया आपने। ठीक है, ई क्रॉस एच डॉट प्रोडक्ट है आपका डी ए के साथ, तो ब्रैकेट का मतलब हमारे पास क्या है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ई क्रॉस एच है, ई क्रॉस एच को हम सोल्व करते हो,
तो वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था, इसको सोल्व करते हैं आपका क्या बनता है, ई एच साइन थीटा बनता है। तो ई और एच आपके क्या दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो आपका एंगल 90 हो गया, तो साइन 90 आपका 1 हो गया। तो ई क्रॉस एच की जगह आपने ई एच पुट कर दिया, और ये ई क्रॉस एच का आपका डी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट था। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो आपका क्या होता है, ये साथ में डी ए कोस 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने सोल्व करते हैं, ई एच बनता है साथ में डी ए कोस 0, एंगल आपका क्या बनेगा 0 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका क्या है इनके और एरिया के बीच में है, ठीक है। तो इनके बीच में आपका एंगल क्या है 0 है, ठीक है। तो आपका एरिया देखो, आपने कर्व सरफेस लिया है, तो इसमें आपका क्या होगा, ये क्या है इसके पैरेलल है, ठीक है ना, तो हो गया, ठीक है। तो आपका एंगल 0 हो गया कापरालिथम। तो आपका देखो सिंपली ये हो गया ई एच डी हो गया क्लोज सरफेस में, ठीक है। तब हम क्या कर देंगे, ई और एच की वैल्यू हमने निकाली थी, ई की वैल्यू ये, एच की वैल्यू ये, दोनों आपने पुट कर दी, ठीक है। तो इसके बाद देखो हम क्या कर देंगे, आई आपका क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो गया, आर अपॉन 2 पाई आर एल हो गया, साथ में क्लोज सरफेस डी हो गया, ठीक है। अब आपका एरिया है, और क्लोज सरफेस का मतलब क्या, आपका पूरा एरिया है ना जो, और आपके पास एरिया किसका, सिलेंड्रिकल लेंथ का है, सिलेंड्रिकल का है, ठीक है ना। तो उसका आपके पास एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल होता है। तो डी की जगह आपने क्या कर दिया 2 पाई आर एल पुट कर दिया, ठीक है। 2 पाई आर एल से आपका 2 पाई आर एल कैंसिल, तो आपका पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल क्या आ गया आई स्क्वायर आर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका कर्व सरफेस में पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपके एंड सरफेस के ऊपर है वो और निकालेंगे, तभी आपका टोटल वो निकलेगा ना एनर्जी का फॉलो, ठीक है। तो आपके एंड सरफेस के ऊपर जो इंटीग्रल होगा ना उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपका एस क्या है पैरेलल है एंड सरफेस के, ठीक है। देखो आपकी एंड सरफेस ही है ना, ये ऐसे आ रही हैं, तो आपकी पॉइंटिंग वेक्टर देखो, ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर था, ये इनके क्या है पैरेलल में है ना। तो आपका क्या हो जाएगा एंगल, सॉरी क्या हो जाएगा, देखो ऐसा आपका क्या एंड सरफेस के पैरेलल है, ऐसा आपका इनवर्ड था ना, तो आपके दोनों एंड के क्या है पैरेलल है। तो आपका एंगल क्या हो गया 90 होगा, कोस 90 आपका क्या होता है 0 होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट का हम सोल्व करते हैं, तो एस डी ए कोस थीटा आ गया, कोस 90 आपका 0, तो कंप्लीट टर्म आपके पास 0 हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, टोटल आपका एनर्जी फ्लो क्या आएगा स्क्वायर आर के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो पॉइंटिंग वेक्टर में हमारे क्या डिटरमाइन करता है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, और वो क्या आपके डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। तो आपका या तो आपका पॉइंटिंग वेक्टर बुझ लेंगे, या आपके पास क्या बुझ लेंगे पॉइंटिंग वेक्टर का एप्लीकेशन होते हैं सिलेंड्रिकल रजिस्टर, उसके बारे में बताओ, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन करो, तो आपका ये आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।